तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे पता नहीं है तू इस घर का नौकर है। इतने करीब मत आया कर मेरे। भूल गई है क्या तू? नौकर बॉयफ्रेंड हूँ तेरा। तेरे प्यार के चक्कर में नौकर बनाऊं? मुझे कोई शौक नहीं है वरना नौकर बनने का। तुझे कितनी बार कहा है जब करण घर पे हो मेरे पास मत आया कर। देख किसी दिन हमें देख लिया ना फंस जाएगा तू। और प्यार में इतना अंधा मत हो कि तुझे पता ही ना चले कब पास रहना और कब दूर। पूरे दिन तो तेरा पति घर पे रहता है, कब आऊं तेरे पास, कब मिलूं तुझसे? प्यार करता हूं तुझसे। देख मुझे पता है तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा तो सोच। वो घर पर है, अगर तूने मेरे पास देख लिया, कोई भी ऐसी गलती हो गई ना तो हो गया प्रॉपर्टी तेरे नाम। वो सब छोड़, ये बता प्रॉपर्टी अपने नाम पे कब करवा रही है? परेशान हो चुका हूं मैं बर्तन धो धो के। तू है कि कुछ बता ही नहीं रही। अरे हो जाएगा यार, कितनी बार तो मैंने बोला है तेरे सामने। तुझे पता तो है इतना बिजी रहते हैं। और उन्होंने बोला है अभी कुछ दिन में हो जाएगा। और देख जैसी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना उसे साइड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है? लेकिन तब तक मेरे से दूर रहे, समझा? दिव्या, दिव्या। जी आई। दूर रहना मेरे से। परेशान हो गया यार मैं तो बर्तन धो धो के। प्रॉपर्टी का क्या है क्या नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। जी बुलाया आपने? हाँ, वो एक्चुअली क्या है, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है? हाँ पर सुनिए ना, वो मुझे पूछना था कि आपने कहा था ना मैं जल्दी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, कब करेंगे आप बताइए ना। 1 मिनट, तुम ये क्यों पूछ रही हो? अरे वो मतलब ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन है ना देखने के लिए वो प्रॉपर्टी के पेपर्स किस टाइप से होते हैं और मेरे नाम होंगे तो बहुत मन कर रहा है देखने का, इसलिए। अरे यार, शिट यार। क्या हुआ? अरे यार, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था तुम्हारे बर्थडे पे। मैं बर्थडे पे सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला था और तुम्हें पहले ही पता चल गया। क्या? आप मुझे मेरे यहाँ पे जो बर्थडे आने वाला है उस पर मुझे सरप्राइज करने वाले थे? हाँ। ओह शिट, आई एम सो सॉरी करण जी, मुझसे ना रहा ही नहीं गया। वो क्या है ना, घर वाले होते हैं ना सिर्फ अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी करते हैं। अब मैं तो रही बेटी और शादी करके आपके पास आ गई हूँ। मेरे पास तो कभी प्रॉपर्टी के पेपर्स आए ही नहीं ना, इसलिए बस बहुत सारा एक्साइटमेंट से भरी हुई थी मैं, इसीलिए पूछ लिया। सो सॉरी बेबी, तुम्हें पता है मैं सारी प्रॉपर्टी ना तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। बस एक बात बतानी थी तुम्हें बर्थडे वाले दिन कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई, तुम्हें पहले पता चल गया। तो अब तुम इस घर की, मेरे ऑफिस की, सब चीज़ की मालकिन तुम हो। क्या करण जी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर चुके हैं? करण जी थैंक यू सो मच। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, आपने तो मेरे सपने से सच कर दिया। और करण जी मैं कैसे शुक्रिया करूं? थैंक यू सो मच करण जी, आप कितने अच्छे हैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अच्छा, तुम इतनी एक्साइटेड हो गई प्रॉपर्टी के नाम पे। एक काम करते हैं, हम पार्टी करते हैं। चलो फिर मैं मीटिंग कंप्लीट करके आता हूँ, उसके बाद हम शाम को क्लब चलते हैं। नहीं नहीं करण जी, क्लब क्यों जाना है? हर आए दिन तो आप पीते ही रहते हैं। एक काम करते हैं ना, आज अच्छी सी चाय पी लेते हैं यहाँ पे घर पे, उसके बाद देखेंगे कोई पार्टी वार्टी करनी हो तो। यार चाय भी कोई पार्टी होती है? देखो रहने देते हैं, वैसे ही मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं मीटिंग करता हूँ उसके बाद चलते हैं। अरे रुकिए ना, मैंने ना बुआ जी से असम वाली टी मंगवाई है, आप चाय पी कर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अब वो बना देगा, बहुत टेस्टी चाय बनाता है साहिल। साहिल साहिल, जी मैम साहब। तुम ना आज वो वाली चाय बनाना जो मैंने तुमसे कहा था, वो जो आसाम से टी लेकर आए थे ना, वो वाली चाय, स्पेशल वाली। ठीक है मैम साहब। सुनो, स्पेशल वाली। ठीक है मैम साहब। साहिल थोड़ा जल्दी। हाँ जी साहब। एक बात बताइए करण जी, आपने ये सब कब किया? और आपने तो मुझे पता भी नहीं लगने दिया। मुझे लगा था कि आप तो भूल गए होंगे प्रॉपर्टी मेरे नाम करना। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ और मेरा जो है वो सब तुम्हारा ही तो है, किसी और का थोड़ी है।
इसलिए अब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम, इस घर की मालकिन तुम, मेरी हर चीज़ की मालकिन तुम। हाँ करण जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और करण जी, मुझे ना अपने बर्थडे पे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज जो दे दिया है, बहुत खुश हूँ मैं। चलो करण साहब, आज ये आपकी आखिरी चाय है। फाइनली आज इस नौकर के कैरेक्टर से मेरे को छुट्टी मिल जाएगी। बहुत बोलता था ना तू कि ये काम कर, ये काम ठीक से नहीं किया। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे मरने के बाद ये घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा। उसके बाद हम ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। बहुत बोलता था ना तू, ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, बहुत सुनाता था। आज मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसको मिला लेता हूँ पहले। चलो करण साहब, आपकी ये आखिरी चाय आपको मुबारक हो। अरे एक मिनट, वो मेरे फ़ोन की ना बैटरी कम है। तुम एक काम करो ना, मेरा चार्जर ले आओ। अरे पहले आप चाय तो पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी, आराम से लग जाएगा ना आपका चार्ज। अरे तुम्हें पता है ना, मुझे चाय पीते ही मीटिंग में जाना है। मेरे फ़ोन की बैटरी सच में लो है। एक काम करो ना, फटाफट मेरा चार्जर ले आओ। अरे ऐसी कितनी बैटरी कम है करण, रात को ही तो चार्ज लगाया था। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं साहिल को बोल देती हूँ, वो तुम्हारा चार्जर ले आएगा। अरे उसे क्यों परेशान कर रही हो, वो कोई काम कर रहा होगा। और वैसे भी चार्जर ना अलमारी के अंदर रखा हुआ है, अभी जाएगा ढूंढेगा, सारे कपड़े खराब कर देगा। तुम जाके ले आओ ना प्लीज़। अच्छा ठीक है करण जी, मैं ले आती हूँ। हाँ ठीक। आप चाय पीजिए ना। हाँ मैं पीता हूँ। करण जी, करण जी, करण जी। अरे वाह यार, चाय तो पूरी पी ली, इसका मतलब काम हो गया। करण जी, साहिल, साहिल। जी मैम साहब। अरे मेम साहब छोड़, और अब तो मुझे नाम से बुला। तुझे पता है तेरे साथ जा चुके हैं यहाँ से, यानी कि करण मर चुका है। ये मर गया? हाँ अब ये तो सही में मर गया। यही तो हमारा प्लान था। हाँ, हाँ अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से सारी प्रॉपर्टी लेकर फरार, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मजा ही मजा, ऐश की जिंदगी जिएंगे हम। पर ये बता, इस लाश को ठिकाने का लगाऊं? अरे सड़ने देना, इस घर में हमारे अलावा है कौन, सड़ता रहेगा, किसी को क्या ही पता चल रहा है। चल चलते हैं यहाँ से। चल, प्रॉपर्टी के कागज भी तो लेने हैं। हाँ चल। अरे इतनी क्या जल्दी है? करण तुम मरे नहीं? नहीं, मैं नहीं मरा, क्योंकि मैंने तुम्हारी दी हुई चाय पी ही नहीं। क्या? और तुम्हें कैसे पता चला कि चाय में जहर मिला हुआ है? दिव्या तुम चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे मैं कितना प्यार करता था तुमसे, कितना भरोसा करता था तुम पे। अरे मेरा जो कुछ था सब तुम्हारा ही तो था, और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया, मुझे मारने की कोशिश की, वो भी किसके लिए? इस लड़के के लिए। अरे मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ये किया? अरे करण तुम गलत समझ रहे हो, मैं क्यों तुम्हें मारना चाहूंगी, वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, और इसके लिए मैं तुम्हें मारूंगी। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें तो झूठ बोलते हो बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। दिव्या मेरे से झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब? हाँ सच बोलना, मुझे झूठ नहीं सुनना, बताओ। अरे हाँ ठीक है, दोस्त है मेरा, प्यार करती हूँ मैं उससे, नहीं कर पाई मैं तुमसे प्यार। अरे करण मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुमने कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने की। एक एक रुपए के लिए मोहताज कर दिया तुमने मुझे। कहाँ खर्चा करती हो, क्यों करती हो, किस लिए, कहाँ जा रही हो? अरे इतने रोक टोक मेरे से नहीं सही गए यार, क्या करती मैं? घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। मैंने कहा था
कि पहले उससे पूछ लो वो मेरे रूल्स मानेगा या नहीं, लेकिन नहीं, किसी को मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं थी। सिर्फ सब चाहते थे कि मैं उनके हिसाब से चलूं और तुमने भी वही चाहा, तो मैं क्या करती। दिव्या, जिसे तुम रोक टोक समझ रही हो ना, वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए। अरे मैं तुम्हारी केयर करता था, तुम्हारा ध्यान रखता था। अरे मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा था? तुम्हारे लिए तो कर रहा था। तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने इतने सारे प्लान कर रखे थे, पर तुम्हें ना मेरे प्यार की कोई कदर नहीं थी। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। और मैंने किस लड़की से प्यार कर लिया जो मुझसे प्यार नहीं करती। और तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ये सब कैसे पता चला, जानना नहीं चाहते तुम? कैसे? थोड़े दिन पहले ना मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया था। मैं बस ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तुमने बहुत शातिर दिमाग से सारी फोटो डिलीट कर दी, पर एक फोटो मैंने तुम्हारी देख ली। वो भी कौन सी फोटो? ग्रुप फोटो, जिसमें ये तुम्हारे साथ था। मैंने उस टाइम दिमाग लगाया, ये तो साहिल है, हमारा नौकर, पर ये दिव्या के साथ क्या कर रहा है? और ये दिव्या के साथ है और दिव्या को जानता है, तो दिव्या ने मुझे बताया क्यों नहीं? तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और तुम्हें पता है, पड़ोस वाली आंटी ना मुझे बताती थी, तुम्हारा जो नौकर है ना, उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। पर मैंने कभी आंटी की बात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मुझे पता था कि मेरी दिव्या कभी ऐसा नहीं कर सकती। पर इंसान के दिमाग में शक तो पैदा हो जाता है ना, इसलिए मैंने इस पूरे घर में सीसीटीवी और माइक्रोफोन्स लगा रखे। जो बात तुम लोग कर रहे थे ना, वो सारी बात मैंने सुनी। और अब तुम्हें ना मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं करण, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन देखो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी। मैं बहक गई थी और मैं सिर्फ कुछ पैसा चाहती थी ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं करण, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़। दिव्या, तुमने जो गलती की है ना, उसकी माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी और मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़ दूंगा? मैंने पुलिस को बहुत पहले ही कॉल कर दिया और पुलिस बस आती होगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझी? पुलिस? करण, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने पुलिस को क्यों बोल दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं जेल जाती हूँ तो मैं अच्छी लगूंगी क्या? तुम तो कहते हो ना कि तुमने मुझसे बहुत प्यार किया है। तुम मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जेल नहीं भेज सकते। करण प्लीज़ देखो, तुम वो क्या है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज़ तुम हमें जाने दो, पुलिस को कुछ मत बताओ। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है? मैं चली जाऊँगी यहाँ से। अबे सुन, दिमाग खराब है क्या तेरा? प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हो चुकी है, इसको जो करना है करने दे। हम तो अपनी जिंदगी ऐसे जिएंगे ना, बाहर में जाने दे इसे। चल कागज लेके आते हैं। हाँ चल। एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम? जब तुम इतने दिनों से मेरे से झूठ बोल रहे हो, तो एक झूठ तो मैं भी बोल सकता हूं। मैंने कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं की। अभी भी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं। अब तुम जाओगी जेल और तुम्हें होगी सजा, समझी तुम? करण, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, और ये सब। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, धोखा दिया तुमने मुझे। अरे मानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और करण, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे हिस्से से कुछ नहीं लूँगी। मैं ना एक काम करूँगी, तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ, कभी भी नहीं आऊँगी, और साहिल को भी बहुत दूर भेज दूँगी। तुम ये प्रॉपर्टी अपने पास रखो, लेकिन प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज़। और करण, तुम खुश हो जाओ ना, चाय में जहर मैंने थोड़ी मिलाया, इसने मिलाया ना, तुम इसको भेज दो जेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो, ठीक है? अबे क्या कह रही है तू? तू इससे भी प्यार नहीं करती थी और अब तुम मुझसे भी प्यार नहीं करती। पैसों के लिए कितना गिरेगी? पहले उसको मारने चली थी और मुझे फंसाने चली है। अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। अरे चुप करो तुम दोनों, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो। गलती तुम दोनों की है और मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और तुम क्या कह रही हो कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हें पता है, एक पत्नी ना अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ जाती है, और तुमने क्या किया? मुझे मारने की कोशिश की। दिव्या, इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। खैर छोड़ो, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, सच्चा प्यार किया, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं। एक काम करो, तुम जाओ यहां से, पुलिस से मैं अपने आप बात कर लूंगा। तुम दोनों को माफ कर दी। अरे जाओ यहां से। और हाँ दिव्या, ये मत समझना कि थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगी।
तुम मेरी जिंदगी में आज के कभी वापस नहीं आओ। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब जाओ यहाँ से। और एक बात और, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और तू निकल यहाँ से, अब निकल। इंसान पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकता है ना। मैंने दिव्या से इतना प्यार किया और दिव्या ने क्या किया, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मुझे धोखा दिया।